पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आजम से मिलना। क्या इंडिया किसी स्टेज पे सीपैक का हिस्सा हो सकता है? आपको मैं बताऊं कि देखिए ये इंडिया की शॉर्ट साइटेडनेस है। सीपैक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरे साउथ एशिया को सर्व करेगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन हो हमारे रिलेशनशिप्स की तो खुद इंडिया के लिए सीपैक के रूट के जरिए चीन की मंडियों तक जाने के लिए बहुत सारे मौके हैं। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन टू होस्ट सेरेमोनियल डिनर एट आइकॉनिक लूव्र म्यूजियम ऑन जुलाई 14। जब पाकिस्तान बना तो हमें हिंदुस्तान के 17% रिसोर्सेज मिले, लेकिन आर्मी 33% मिली, तो इसीलिए वो आगे जाकर डोमिनेट भी किया उसने। हमें हमारे निसाब में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू, ईसाई और यहूदी जो है ये इस्लाम के खुले दुश्मन है, लेकिन जबकि हमने ये चीज भी देखी कि सऊदी अरेबिया की जो बुक्स हैं उनमें से ये लाइन जो है निसाब में से हटा दी गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट वो होगा जिसको नाम दिया गया है नमस्ते फ्रांस, और ये एक म्यूजिक फेस्टिवल है। क्या कहा है कि ईसाई भी दुश्मन है आपके पाकिस्तान ने। खैर हिंदू को तो उन्होंने बहुत कुछ बोला ही है, जो दर्द यहाँ पर हम लोगों को होता है, क्योंकि हमारे हिंदू और सनातनी जो फैमिली है और जो भाई हैं, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि मुसलमान मर्दों से कई करोड़ गुना अच्छे हैं। पहली बात ये, मैं इस बात को सपोर्ट ही नहीं करता कि पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान पे क्रिटिसिज्म किया जाए। उसकी वजह ये है कि मैं अपनी स्टेट को टैक्स देता हूँ और मैंने उनको अकाउंटेबल रखना है। मैं ये नहीं कह सकता कि देखो वहां पर क्या हो रहा है या कश्मीर में क्या हो रहा है, क्योंकि ये बातें करके हम अपने अवाम को बेवकूफ बनाते रहे। हिंदू और सनातनी जो मर्द होते हैं वो कभी भी किसी भी औरत का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। मुसलमानों की तरह 4 सेक्स टॉय लेकर के बिस्तर पर नहीं सोते हैं इस्लाम का नाम लेकर के। ये एक वक्त पर एक जिंदगी में एक ही बीवी रखते हैं और उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस बहुत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर मतलब सीपैक की बात जब आती थी तो पाकिस्तान की आंखें फूल जाती थी। मतलब ऐसा लगता था कि बस देखिए अभी जब ये खत्म होगा ना फिर पाकिस्तान के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वो जो है ना एक डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और फिर उसके बाद वो भी कहते थे कि भाई क्या हम इंडिया को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, क्या ईरान को शामिल कर सकते हैं, क्या टर्की को शामिल कर सकते हैं। अब देखिए मतलब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि भाई इंडिया अगर सीपैक का पार्ट हो तो चाइना की जो मंडी है उसका बेनिफिट इंडिया को भी या फिर कहे कि इंडिया के बिजनेसमैन को भी मिल सकता है। अब मान लीजिए इंडिया सीपैक का पार्ट हो गया, इंडिया जो है अपने इंडिया के बिजनेसमैन अपनी जो प्रोडक्ट है वो चाइना में बेच रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब चाइना बोल देगा कि नहीं ये प्रोडक्ट आप अब यहाँ पर नहीं बेच सकते, क्योंकि चाइना की एक हिस्ट्री है कि जो प्रोडक्ट चाइना में ज्यादा बिकती है वो उसी टाइप के प्रोडक्ट बनाकर खुद बेचने लगता है, मतलब वहां के बिजनेसमैन। और वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है उस हिसाब से कि भाई अब जो दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट आ रही है उसको बंद कर दिया जाए, तब क्या करेंगे। और ऐसा या नहीं एक दो चीजों में हो सकता है। सैमसंग ने अपना पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां से खत्म कर दिया, क्योंकि क्या था कि जब कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब चाइना के अंदर नहीं थी तब उसने सैमसंग को वेलकम किया, लेकिन आज जब कई सारी कंपनियां आ चुकी है तब उनको अच्छा नहीं लग रहा, सैमसंग ने यहाँ पर सब कुछ वाइंड अप कर दिया। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। हुआ कुछ यूं कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। यानी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आजम से मिलना। जब वो पहुंचते हैं अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए क्योंकि यू आर वेरी पॉपुलर, और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी डुली पड़ती है और कहते हैं कि हमने आपसे मिलना है। यानी ताजिरों से लेकर और आर्टिस्टों तक और इंटेलेक्चुअल्स तक और इलोन मस्क तक, एक वो अनोखा बंदा दुनिया का जो कहता है कि मरीख पर लेकर जाऊंगा इंसानियत को, वो ये कहता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि उसको भी उस मुल्क में बिजनेस चाहिए जिसको उसके वजीर आजम ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर खड़ा कर दिया और 3rd लार्जेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यू आर दी बॉस। तो देखिए हम क्या कहते थे, तो ये तो दुनिया उलट हो गई भाई, ये क्या हो गया। तो अब क्या करें अगर वो कह रहे हैं कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है।
बस इसके बाद मैं बच जाऊं इस प्रोग्राम के बाद। जनाब, इस वक्त मेरे हाथ में इटनरी है, और यानी ये कि एजेंडा प्रोग्राम क्या है जो हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विजिट पर। पेरिस में वो नज़र आएंगे और उनकी कुछ मसरूफियात हैं वहाँ उनकी, जो हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया जाने वाला है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन टू होस्ट सेरेमोनियल डिनर एट आइकॉनिक लूव्रा म्यूजियम ऑन जुलाई 14। अब लूव्रा म्यूजियम, लूव्रा या लूव्रे कहा जाता है, उसमें इसमें प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में कुछ और है, लेकिन इंग्लिश में आप लूव्रा म्यूजियम कहेंगे इसको। ये एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आर्ट के शहपारे हैं, दुनिया के कमाल की पेंटिंग्स मौजूद हैं, लेकिन डा विंची का एक आइकॉनिक, एक शाहकार मोनालिसा भी मौजूद है। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स मोनालिसा के साथ एक फ़ोटोग्राफ बनवाएं। तो वो फ़ोटोग्राफ बनेगी तो हम भी मोनालिसा की वो पिक्चर देख लेंगे। इसके बाद ये बात कही जा रही है कि मैक्रोन जो हैं वो उनको विज़िट करवाएंगे इस म्यूज़ियम का। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग इवेंट जो हो रहा होगा वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले दिन वो डायस्पोरा से खिताब करेंगे और मोदी विल एड्रेस ए डायस्पोरा एट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर इन पेरिस ऑन हिज फर्स्ट डे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट वो होगा जिसको नाम दिया गया है नमस्ते फ्रांस, और ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल है और ये होगा द ला सीन। अब ला सीन एक रिवर है और ये फ्लो करता है पेरिस के बीच में। इस तरीके से आप जर्मनी जाएं तो वहाँ पर भी रिवर फ्लो करता है सिटीज़ के बीच में, तो ये भी शहर के बीच से गुजरता है। और जब आप पेरिस में होते हैं तो आपने देखा होगा आईफल टावर देखने के लिए जाने वाले टूरिस्ट अक्सर एक बोट पर सफ़र कर रहे होते हैं एक दरिया में। ये वही दरिया है, उसी रिवर की बात की जा रही है, ला सीन। यहाँ पर ये म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसको नमस्ते फ्रांस का नाम दिया गया है और उसमें ऑब्वियसली कि इंडिया की जो खासियत है, कमाल है, वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूज़िक, इस सब में जो है वो यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। अगर हम पाकिस्तान के निसाब की बात करें तो अक्सर हमें हमारे निसाब में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू, ईसाई और यहूदी जो है ये इस्लाम के खुले दुश्मन है। लेकिन जबकि हमने ये चीज भी देखी कि सऊदी अरेबिया की जो बुक्स हैं उनमें से ये लाइन जो है निसाब में से हटा दी गई है कि ईसाई, यहूदी और हिंदू जो है इस्लाम के खुले दुश्मन है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने निसाब में से इन लाइंस को खारिज कर दिया है। क्या कहा है कि ईसाई भी दुश्मन है आपके पाकिस्तान ने। खैर, हिंदू को तो उन्होंने बहुत कुछ बोला ही है, जो दर्द यहाँ पर हम लोगों को होता है, क्योंकि हमारे हिंदू और सनातनी जो फैमिली है और जो भाई हैं, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि मुसलमान मर्दों से कई करोड़ गुना अच्छे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि आपके पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां, आपके पाकिस्तान की मुसलमान एक्ट्रेस, अदाकाराएं हमारे बॉलीवुड के और हमारे हिंदुस्तान के लड़कों से बहुत अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि ये जुबान के पक्के होते हैं, ये नीयत के साफ होते हैं हिंदू और सनातनी मर्द, और ये विश्वास बहुत रखने और विश्वास करने के काबिल होते हैं। हिंदू और सनातनी जो मर्द होते हैं वो कभी भी किसी भी औरत का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। मुसलमानों की तरह चार सेक्स टॉय लेकर के बिस्तर पर नहीं सोते हैं इस्लाम का नाम लेकर के। ये एक वक्त पर एक जिंदगी में एक ही बीवी रखते हैं और उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं। अब बात आती है कि अभी तो मैंने हिंदू के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया, अब बात आती है कि ईसाई को भी आप लोगों ने कहा है कि भाई वो हमारे दुश्मन है, तो भाई हजरत ईसा मसीह को भी आप दुश्मन मानने लगे, बीबी मरियम को भी आप दुश्मन मानने लगे, तब तो जिनका जिक्र कुरान में है, जिनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है कुरान में, बीबी मरियम के लिए तो पूरी एक आयत बना दी गई है, जो कहा भी गया है। कई मौलवी मुल्ला कहते हैं कि प्रेगनेंसी के वक्त में सूरह मरियम पढ़ा करो। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो जब प्रेगनेंसी के वक्त में मुसलमान औरतों को मौलवी मुल्ला और बूढ़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि सूरह मरियम पढ़ा करो, तो फिर ईसाई कैसे हो गए दुश्मन मुसलमानों के?